प्रशासन की गाड़ियां एकजुट हो चुकी हैं और सारे लोग, पुलिस प्रशासन जो है इन्हें रोकने के प्रयास कर रही है। साथ ही आला अफसर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो इनके आला अफसर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से पीछे गाड़ियां जाएंगी, जो वाटर पंप्स है, वाटर टैंक, ये सारे लाए गए हैं। साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फायर ब्रिगेड भी लाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इसी के साथ यहाँ पर इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज आक्रोश इनका, जो इनका गुस्सा है और जो इनकी मांग है, लगातार जो ये कर रहे हैं, इसका मनोबल जो है वो सब कुछ इनका आज बढ़ चुका है। और ये लोग सब एकत्रित होकर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए और इनकी मांगों को सुनकर जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाए। फिलहाल 15 दिनों से ये लोग आंदोलनरत थे। आंदोलनरत होने के साथ साथ लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे। अब यहाँ पर आक्रोश इस तरह बढ़ चुका है कि ये लोग यहाँ पर एकत्रित होकर सीएम आवास घेराव करने को लेकर के आगे बढ़े थे, जहां इन्हें पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ आप जैसा देख पा रहे होंगे कि एडीएम साहब जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मियों को कहा जा रहा है। सहायक पुलिसकर्मी क्या बातचीत करते हैं एडीएम साहब से या अपनी बातों को रखते हैं, ये देखने लायक चीज होगा। फिलहाल सारा दृश्य लाइव हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और सारे दृश्य आगे के लाइव हम आपको इस वक्त दिखाएंगे, इसलिए आगे क्या ये बातचीत करते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए जुड़े हुए रहिए और देखते रहिए अभी आगे क्या होता है। सरकार का कोई प्रतिनिधि आएंगे सर? अब हम लोग डायरेक्ट सीएम साहब से बात करें, नहीं हो रहा कुछ पुलिस के पदाधिकारी आए हुए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का क्या इसमें जवाब रहेगा? देखिए, हम लोग ऐसा वार्ता बहुत बार किए, सरकार हमसे बहुत बार वार्ता करवाई वरीय अधिकारियों से। जब हम सरकार के प्रधान सचिव से बात कर लिए, मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव से बात कर लिए, तो अब सरकार किससे वार्ता कराना चाह रही है? अब हम लोग डायरेक्ट सीएम महोदय से बात करेंगे और उन्हीं से सवाल का जवाब पूछेंगे। उनसे एक ही वर्ड हमको पूछना है कि आप लगातार 5 साल से संवेदनशील हो रहे हैं, तो वाड़ी संवेदनशील, आप संवेदनशील का परिभाषा हमें बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। बस हमको संवेदनशील का जवाब चाहिए। अगर हम बात करें सीएम आवास की, तो सीएम आवास के बाहर भी आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस लोगों को और पुलिस वालों को वहां पर लगा करके उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है और उनकी सुरक्षा में पुलिस वालों को वहां पे तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल सीएम आवास के बाहर भी तैनात है, राजभवन के बाहर भी तैनात है, क्योंकि माहौल इस तरह का जम चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अब आप लोग आक्रोशित होकर हैरान करने का आप लोगों ने फैसला किया, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है, तो अगला कदम क्या होगा? वही तो सीएम सर से एक बार इसके बारे में पूछा जाए कि यहाँ क्यों रोका जा रहा है सहायक पुलिस को। जब आप वार्ता के लिए बुलाए हैं तो फिर इन लोगों को क्यों भेजे हम लोगों को रोकने के लिए? हम लोग वार्ता के लिए आ रहे हैं ना, क्यों रोक रहे हैं वो? एक बार ये पूछिए उनसे कि क्यों रोक रहे हैं हम लोगों को वार्ता के लिए। वो खुद बोले कि हम आ रहे हैं। कब आप लोगों को ये बात खबर पहुंचाया गया कि वार्ता के लिए सीएम साहब आपसे बात करना चाहिए? वही तो मैं कह रही हूँ, जब उन्होंने कहा मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, 8 तारीख के दिन में शाम को वो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हम सहायक पुलिस के प्रति संवेदनशील है, वार्ता के लिए वो हमारे पास आए, हम आ रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों भेजा गया है? सीएम सर से एक बार आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रही हूँ, इन लोगों को क्यों भेजे हैं? हम लोग आ रहे हैं आपके पास, क्यों रोक रहे हैं? आपके राजभवन आ रहे हैं, आप नहीं आ सकते, हम आ रहे हैं। जब आपने 8 तारीख को ये स्टेटमेंट दिया तो आपको ये समझना चाहिए था कि आज 15 तारीख है। बच्चा अगर चुपचाप रहेगा, कब तक चुपचाप रहेगा? कब तक? बच्चा एक दिन अगर 2 घंटा भूखा रहता है तो बच्चा रोने लगता है। आज हम यहाँ रो रहे हैं, साथ ही साथ मेरा परिवार रो रहा
कीजिए, IPS के साथ बैठक कीजिए, IAS के साथ बैठक कीजिए कि इन लोगों का काम कैसे करे कि इन लोगों का पेट पले। इसके साथ साथ 25 लाख परिवार एक पेट से अपना पूरा करे, अपना पेट को वो पाल सके, इतना उनके पास होना चाहिए आर्थिक स्थिति। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति खत्म है तो आप बोलिए हमको कि मेरे पास आर्थिक फंड नहीं है जिससे मैं आपका पेमेंट नहीं बढ़ा सकता हूँ। ये वर्दी नहीं है, खोल के भेज रख दूंगी। अगर आपके पास जहर खरीद के मुझे देने के पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा दूंगी 10 रुपया कि आप जा करके खरीद के लाइए और मेरे कटोरे में डालिए, मैं खा करके यही अपना जान दूंगी। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने भाई लोगों को पढ़ा सकूं, मेरे पास इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि मैं अपने भाई लोगों को पढ़ा सकूं। आज मैं अकेली नहीं, यहाँ कितनी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को लेकर के 3 से 4, 5 महीने की बच्चियों को लेकर के आकर के यहाँ पे धरना दे रही है। क्यों? अपने पेट के लिए, आपके हक, वो अपने हक के लिए आ रही है। आप यहाँ के पिता है तो बच्चों को आपको भरण पोषण के लिए उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और आपको होना ही है। आज पता नहीं ये लोग क्यों घेरे हैं, जब आप हमें कह रहे थे कि आइए आप हमारे पास आइए, हम वार्ता करेंगे। आज हम जा रहे तो फिर क्यों रोके? ये आपके माध्यम से सीएम सर से मैं पूछना चाह रही हूँ, क्यों रोके हैं ये? मैं तो खुद आपके पास आई थी कि सर मेरा आर्थिक स्थिति आप इतना कर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि मैं आपके पास बार बार ना आऊं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आपका नियम गलत है। तो आपका मंत्री कौन सा जायज में बैठा है? कोई भी मंत्री जायज में नहीं बैठा है। अगर उनके प्रति एक भी कानूनी अपराधी चलता है उनको हटाइए आप मंत्री से, विधायक से। क्यों क्या करने लगे हैं? जब आप नियम संशोधन नहीं कर सकते तो बेईमान मंत्रियों को भी रख नहीं सकते। हम खुद यहाँ पे अपने पैरों पे अपने खड़े होकर के 50 रुपए ट्यूशन फी ले करके पढ़ा के हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। उनके पिता में हम भीख मांगने जाते हैं कि सर मेरा जाति आवासीय प्रमाण पत्र बना दीजिए, तो भी कहते हैं कि एफिडेविट में पैसा लगेगा। हम झारखंड वासी है, आदिवासी है, क्या आदिवासी लोगों को खाली पैसा देने के लिए आप यहाँ रखे हैं? अब जितने आपके कर्मचारी पैसा लेने के लिए रखवाए हैं। अरे हम खुद पैसा दे के आए हैं, 150, 200। आप तो यहाँ तक कि जितने भी कार्य में मैं अपनी माँ के पीला कार्ड में केरोसिन लेकर के अपना पढ़ाई की हूँ। आपको समझ में नहीं आता है कि एक आदिवासी किस स्थिति से गुजरा है? आप भी आदिवासी है, आपके पिता ने झारखंड को अलग करने का काम किया ना, तो आदिवासी को उत्थान के लिए ना किया है, कोई दूसरों के लिए तो नहीं। जब आप आदिवासी के लिए प्रति में उदासीन है, आप उदासीन प्रतीत हो रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा आगे? आप पिता के रूप में एक पिता नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे इतने भूखे मर रहे हैं, क्यों आत्महत्या हो रही है? यही कारण है ना। यही मैं कहूंगी सरकार से, अगर आप मेरी मांग पूरा नहीं करते हैं, आप वर्दी लीजिए और कटोरा में जहर दीजिए। मैं यहाँ खा के अब मर जाऊंगी, क्योंकि मैं घर जाने लायक नहीं बची। घर जाऊंगी तो सब बोलेगा, धिक्कारेगा मुझ पे कि वर्दी पहन के वर्दी को फेंक दिया एक सरकार ने। जब वर्दी का हिम्मत नहीं है तो हम लोगों का क्या हिम्मत है? मेरे घर में राशन नहीं आता है, हम लोग धान चावल, ये जो अभी बारिश इधर हो रही है, घर में नहीं हो रही है। घर वाले बोल रहे कि हम खेती कैसे करें, अपना परिवार कैसे गुजारा करें? धान की सुखाड़ चल रहा है, सुखाड़ में भी हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, सिर्फ नाम का कागजी काम चलता है कि कृषि से ये मिला वो मिला, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम इसका खुद गवाह है। यहाँ तक कि हम बार बार दर भटके वीडियो सीओ सर के यहाँ कि सर मेरे माँ बाप नहीं है, हमें कुछ इनकी तरफ से आर्थिक मजबूती मिले, हमें पढ़ने का कुछ सहारा मिले, लेकिन कुछ नहीं। उनके तरफ से आता है कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। क्या ये जो योजनाएं बना रहे हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए बना रहे हैं? नहीं ना। आप हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, हम आपके पास नहीं आएंगे। आप हमारे लिए पिता समान है और पिता ही है, तो आप पिता का फर्ज निभाइए। आपके माध्यम से बार बार सीएम सर के पास हम यही बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप पिता है, पिता का फर्ज निभाइए। यहाँ पर आप लोग इतने देर से एकत्रित है, लगातार 15 दिनों से पहले तो आप लोगों ने शांति पूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश की, बात नहीं सुनी गई, तब आप लोग उग्र हुए हैं आज। लेकिन उग्र होने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हो किस तरह से फायर ब्रिगेड लाया गया है, वाटर पंप्स लाए गए हैं, आप लोगों को रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण करे वो। आज या तो इस पानी से मेरा शरीर छलनी होगा, या तो आपके दिए गए आर्थिक मजबूती से मेरा घर चलेगा। हम यहाँ से मरेंगे तो मेरा लाश यही ना जलेगा, घर नहीं जाएगा मेरा लाश, यही जलेगा मेरा लाश, क्योंकि मेरे पास इतना अबोल सहन शक्ति नहीं है। हम खुद
यहाँ 30 साल की उम्र में यहाँ खड़े हैं, क्यों पता है? अपना पढ़ाई को ब्रेक कर करके हम पढ़े हैं। क्यों पढ़े हैं कि आज हमको 10,000 में नौकरी मिला है। सरकार मेरे लिए सोचेगी, मूलवासी के प्रति सोचेगी। प्रमाण पत्र के आदिवासियों को प्रमाण पत्र नहीं बनता है सिर्फ और सिर्फ बनता है कब? पैसा दीजिएगा तब। आपका यही कर्मचारी पैसा लेने के लिए बैठा है। आज इस पंप से, फायर ब्रिगेड से, चाहे गोली से, चाहे बारूद से, आज मेरा शरीर छलनी होगा यहाँ, वरना मेरा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। या तो आप आइए, या प्रतिनिधि भेजिए, या मेरा काम कीजिए। आप काम कीजिए वहाँ बैठ करके, हम यहाँ बैठे हैं। आपके तरफ मेरा एक भी अंगुली नहीं जाएगा। आप काम कीजिए यहीं बैठ करके। आपके मंत्रियों को एक बार आप इस मोराबादी ग्राउंड में बैठा के मीटिंग करवा लीजिए, मान जाएंगे। कोई मंत्री नहीं बैठेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि वो लोग एसी का आदी हो चुके हैं। एक बार धूप के आदी हो जाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि ग्राउंड में काम क्या क्या होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह लोगों के दुखों के साथ और उनके परेशानियों के साथ, किसी के तो आंसू सूख गए और किसी के अब तक आंसू निकल रहे हैं। और इन सारी परेशानियों के साथ यहाँ पर जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, आज ये लोग उग्र हो चुके हैं और आंदोलन के तहत अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि इनको रोकने की पूरी तरीके से प्रयास की जा रही है। आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी है, जो बड़े पदाधिकारी है, वो भी यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे हैं और बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर शायद अभी आप देख पा रहे हो कि पुलिस पदाधिकारी जितने यहाँ पर भी सहायक पुलिस के लोग हैं, वो लोग अभी इस बात पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राजी नहीं है फिलहाल। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि लगातार 15 दिनों से ये लोग यहाँ पर आंदोलनरत रहे, मोराबादी मैदान में टेंट लगाकर अपना गुजर बसर किया और ऐसे में ही अपनी मांगों को रखा, शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने की कोशिश की। यहीं पर खाना बनाया, चूल्हा जलाया, यहीं सोया, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी मौसम हो, यहीं पर एकत्रित रहे। मामला आपको वापस से समझा दे, मामला ये है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतलब लगभग 10 साल पूर्व 10,000 के वेतन में यहाँ पर पुलिसकर्मियों, सहायक पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया था और 10,000 वेतन उनको देने की बात को रखी गई थी। तो 10,000 वेतन के साथ इनकी नियुक्ति की गई थी और आज जब 10 वर्ष बीत चुके हैं और महंगाई चरम सीमे पर है, तो भी इनकी जो वेतन है वो 10,000 रुपये ही है। और इसके अलावा भी जो सारी सुविधाएं एक पुलिसकर्मी को मिलती है, जो सारी कह सकते हैं कि जो अन्य जितनी सुविधाएं एक नॉर्मल पुलिसकर्मी को मिलती है, वो इन्हें नहीं मिल पाती है। हालांकि जो बाकी सारे कार्य होते हैं, चाहे जितने भी ड्यूटी हो या जो भी अलग अलग ड्यूटी हो, वो सारी ड्यूटी ये लोग बिल्कुल नॉर्मल सिपाहियों की तरह ही करते हैं। लेकिन जो प्रावधान इन्हें मिलना चाहिए वो बिल्कुल अलग होते हैं उन पुलिसकर्मियों से। आ रहा था यही मिलने, उससे मिलने आ रहा था रेहला में बड़ा बस। आप मुझे प्लीज आपका सिर्फ उसका एक डिटेल हमको दीजिएगा। हाँ। जो हम लोग तरीकाबद्ध होगा, हम लोग अब वो लड़का को जैसे तैसे करके हम लोगों का सहयोगी जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ से उसको गढ़वा पहुँचा। देखिए, संवेदनशील हम भी हैं, आपकी हर बातों को हम लोग बताइए। सरकार को ये सब चीज का पता चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के साथ क्या गुजर रहा है। अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन विधिवत रूप से करिए सर। और आपके लिए जो बातें रखनी है वो आप बातें रखिए, सरकार तक अपनी बातें पहुँचाइए जो पहुँचाना चाहते हैं। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात बेटा, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वो जगह आपकी बातें सरकार से होनी है, राज्यपाल महोदय से नहीं होनी है। राज्यपाल महोदय से नहीं होनी, राज्यपाल महोदय से यदि आपकी होनी होती तो सर, सरकार जब नहीं सुनती है तो दूसरा स्टेप अनुरोध होता है राज्यपाल महोदय को बताना। सर बिल्कुल, इनसे बड़े राज्यपाल महोदय देखिए, इन लोग मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री के गुलदस्ता दे रहे हैं, कभी विश्वनाथ मंदिर घूम रहे हैं और झारखंडी लड़के यहाँ मर रहा है। 15 दिन से नहीं उनको दिख रहा है। हम लोग बार बार जाकर विरोध कर रहे हैं, मोबाइल से करने से नहीं काम चलेगा सर। उनका सरकार का मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अलग अलग बयान देते हैं। मोबाइल न्यूज चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से वो बोल रहे हैं।
सरकार हम चुने हैं सर, हम झारखंडी लोग सरकार को चुने हैं सर, तो सरकार को वार्ता हम लोग से करना होगा सर। कागज नहीं मरता है, कागज नहीं मरता है, मरता है सर, मरता है सर, मर गया है। ऐसा नहीं है। यदि आपने कागज दिया, पूरी मीडिया है, पूरा सब सर, जब मर गया सर तो और कागज का क्या वैल्यू है सर? अपर सचिव और आईजी मानवाधिकार सरकार 3 दिन पेपर मर गया तो 3 दिन पहले सर हम वंदना डाडेल मैडम से मिलने गए, उन्होंने सब कहा कि आपकी बातें हमारे टेबल तक नहीं आई है। वंदना डाडेल मैडम बोली हैं कि हम 3-4 महीने से परिवार में हैं, आपकी बातें हमारे पास तक नहीं आई हैं। अब आपको जो मिलेगा वो 3 चीज मिलेगा, वेतन उतर नहीं मिलेगा। तो सर मैं आपके माध्यम से सरकार को साफ कहना चाहूंगा सर, आप इसको भरोसा करके लेके जाइएगा सर कि सरकार के या तो सर गोली खाकर जाएंगे, 10,000 रुपए लेके नहीं जाएंगे सर। 10,000 में मेरा परिवार अब नहीं पालेगा सर। आप अपना मांग अपना सर 10,000 में परिवार अब हम नहीं पाल सकते हैं सर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बातों को ठीक करें। सरकार सर अंग्रेज बनी हुई है सर, पुलिस को लड़वाना चाह रही है, वर्दी को लड़वाना चाह रही है सर। सरकार काला अंग्रेज है सर। हम आपको मारे, आप हमें मारे, इससे हल नहीं निकल रहा। नहीं सर, हल तो विधिवत निकलेगा सर जिस भाई के साथ हम ड्यूटी किए हैं उस भाई से लाठी चलवाने का काम सरकार कर रही है, ये बात को सरकार को समझनी होगी सर। सबसे चिंता की बात है 4 महीने से वेतन 4 महीने से एसपी सर वेतन रोक चाहे बात सब लड़ने के बावजूद ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बाद हमारी वेतन क्यों नहीं? ये भी बात अपना रखिए, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आप 24 घंटे सांस लेने की भी बातें हमें मुख्यमंत्री तक रखनी होगी। आप कल फोन भी किए थे दीपक सर को कि सर मजबूरी है कम से कम खाने के लिए दे दीजिए। अच्छा देखते हैं, एक मिनट, तो मैं थोड़ा देर बात ड्यूटी करने के बावजूद 4 महीने से वेतन रोक के रखे हैं और संवेदनशील है। ये आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति, भविष्य की क्षति हम लोग के मुआ के जान लेंगे। और हम चाह रहे हैं कि अब हम मरिए जाएंगे, वह बेहतर रहेगा। अब हम 4 महीने से मजदूरी रोकने का कौन अधिकार दे दिया है? हम जब 4 महीने ड्यूटी किए 24 घंटा तो 10,000 से वंचित काहे किया जा रहा है? अब फोन करते हैं, अच्छा देखते हैं। अरे भाई आपके कलम में ताकत है, मजदूरी काहे रोक के रखे हैं? तो कौन संवेदनशीलता है, सकारात्मकता है? केवल गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारे गांव गरीब की आवाज को दबाने के लिए यह षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आपको रोकना है, पहला दिन रोक दिए, दूसरा दिन रोक रहे हैं। हमें वर्दी पहनाकर बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया गया। ऐसा दुर्भाग्य में कहीं नहीं हुआ। हमें वोट देने सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। क्या बोलिएगा? बोला जाए। आक्रोश तो हो गया है, लेकिन आगे क्या कदम उठाइएगा? रोक तो गया है, लिया हम लोग का जाना है राजभवन, किसी भी हाल में जाना है। आज रोका हुआ है, हम लोग जब तक रास्ता नहीं छोड़ रहा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भी यहीं पे है। अगर आज जाने नहीं देता है पुलिस प्रशासन, कल जाएंगे, कल जाने नहीं देता है परसों जाएंगे, परसों जाने नहीं देता है लोरसों जाएंगे। क्योंकि हम लोग को 10,000 में सरकार मरा दिया है, जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है। हम लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, हम खुद को नहीं चला पा रहे हैं। 10,000 में हमको ऑटो का भाड़ा कहाँ से लाए, खाना उसी में लाए, वर्दी खरीदते हैं तो जूता खरीदते पैसा खत्म, जूता खरीदते हैं तो तब तक वर्दी पड़ जाता है। 10,000 में हम लोग को मार दिया है, एकदम जिंदा लाश बना दिया। हम लोग किसी भी हाल में राजभवन जाएंगे, अपना जो मांग है मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे, राज्यपाल सर के पास रखेंगे। क्योंकि सरकार हम लोग के 2 बार हम लोग को ठग चुका है। 2 बार आश्वासन दिया, एक बार लिखित,
एक बार मौखिक, लेकिन कोई काम हुआ नहीं है। झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, तो ये सब जितना है ना, ये कोई बाहर से नहीं आया है, कोई पाकिस्तान से नहीं आया है, सबके सब झारखंड का ही है जी। यहाँ पे जितना सहायक पुलिस है 85% आदिवासी मूलवासी का बच्चा है, लड़का है, और 100 से 100% पूरा झारखंड ही है। तो आप लोग झारखंड के युवाओं की दुख दर्द नहीं समझिएगा, कौन समझेगा? हम किसको पहुंचाएंगे, हम किसको बोलेंगे, कौन सुनेगा मेरा दुख? हम लोग को किसी भी हाल में राजभवन जाना है मतलब जाना है बस। इसी के साथ आप देख पा रहे हो कि आक्रोश किस तरह से आगे बढ़ चुका है और इन सब का जो पेशेंस लेवल था वो अब खत्म हो चुका है और अब ये लोग एकत्रित होकर के फिलहाल अपना कदम जो बढ़ा रहे थे, चाहे राजभवन की तरफ और राज्यपाल से मिलने की चाह हो इनकी, या चाहे मुख्यमंत्री से वार्तालाप की चाह हो, तो उस पर यहाँ पर एकत्रित होकर ये लोग आगे बढ़ने का अपने कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन्हें पुलिस कर्मियों के द्वारा और आला अधिकारियों के द्वारा रोक कर बातचीत करने के लिए रोका गया है। बातचीत भी करने के लिए कुछ आला अधिकारी पहुंचे जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन ये लोगों का कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो इन सारे मुद्दों को लेकर के, सहायक पुलिसकर्मी को लेकर के संवेदनशील है, तो वो खुद इस मामले पे बात करने को जब चाह रहे हैं तो उनसे बात करने को रोका क्यों जा रहा है, ये इनका प्रश्न है। और इसके साथ साथ ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे आज अगर ये लोग रोक लें हमें तो हम कल जाएंगे, और कल जाएंगे या फिर परसों जाएंगे, या जब भी हमें रोका जाए हम जाकर रहेंगे, मुलाकात करके रहेंगे, मुख्यमंत्री के पास अपनी बातों को रख कर रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं वो संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के, तो अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए हमारी बातों को सुने, ऐसा पुलिस कर्मियों का, सहायक पुलिस कर्मियों का कहना है। अब यहाँ पर से क्या आगे मोड़ लेता है, क्या ये लोग जाकर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पाते हैं, या फिर यहीं पर रुक करके यहाँ पर इनका जो आक्रोश है यहीं पर रह जाता है, या फिर इनके आक्रोश और पुलिसकर्मियों के और जो पुलिसकर्मी है उनके बीच किसी तरह की तानाशाही देखने को मिलती है, या किसी तरह का दबदबा देखने को मिलता है, या किसी तरह के और मोड़ लेते हुए नजर आती है ये परिस्थिति, ये देखने लायक चीज रहेगी। फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ पर ये है कि एक तरफ सड़क के एक तरफ आप देख रहे होंगे सहायक पुलिसकर्मी एकत्रित होकर लगातार नारेबाजी करके अपना विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि आला अधिकारियों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी भेजे गए हैं उनके द्वारा इनको शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और पीछे आप गाड़ियां देख पा रहे होंगे, जो वाटर पंप की 2 गाड़ियां देख पा रहे होंगे, और एक आप देख पा रहे होंगे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख पा रहे होंगे। तो उन सबको साथ लेकर के ये लोग स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इस स्थिति का नियंत्रण हो पाता है या फिर ये क्रोध कोई और भयावह रूप लेता है, इसको देखने के लिए जुड़े रहे N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।